हेलो माय फ्रेंड्स और डियर स्टूडेंट, आज हम लोग इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य को पढ़ेंगे। देर न करते हुए अपने वीडियो पर चलते हैं। वैसे भी तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 मिनट का वीडियो होता है एक सेंटेंस समझाने के लिए। सबसे पहले चलेंगे पहचान पर। पहचान बहुत ही ज़रूरी होता है कि पहचान क्या है। पहचान नहीं समझ में आएगा तो आप सेंटेंस बना नहीं पाएंगे, इसलिए पहचान बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या है, समय के साथ क्या रहा है, क्या रही है, या फिर क्या रहे हैं, या फिर क्या रहा हूँ। किसी वाक्य के अंत में अगर ऐसा कुछ आता है, समय के साथ क्या रहा है, समय के साथ क्या रही है, समय के साथ क्या रहे हैं, या समय के साथ क्या रहा हूँ, अगर ऐसे शब्द के लास्ट में अगर आता है किसी सेंटेंस के लास्ट में, तो उसे पता चलता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, सेंटेंस यानी वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। अब इसके फार्मूले पर चलते हैं। अगर आपको पहचान क्लियर हो गया तो सिर्फ एक ही चीज़ बचता है, फार्मूला। और फार्मूला सिर्फ ये 2 लाइन अगर आपको कंफर्म हो जाए तो फिर आपको सेंटेंस बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। हैव या फिर हैज का प्रयोग करते हैं। हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस में आप देखिएगा जो हेल्पिंग वर्ब होता है, जब हमारी बारी आती है इंट्रोगेटिव का, प्रश्नवाचक का, तो सहायक क्रिया जो है सब्जेक्ट से पहले लगता है, पहले यूज करते हैं। जैसे इसमें हैव और हैज का प्रयोग किए। हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन। अब बीन के बाद हम इसको यूज करेंगे। देखिए थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। स्टार्टिंग में जब हम लोग अफर्मेटिव में क्या किए थे, हैव या हैज, हैव बीन या हैज बीन एक साथ में रखे थे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हैव या हैज के बीच में बीन को लगाया, यानी हैव हैज के बाद बीच में बीन लगाए। अब इसमें क्या है, सब्जेक्ट के बाद हम बीन को लगाएंगे। हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन। अब यहाँ मुख्य क्रिया यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी, यहाँ आप चाहें तो सिंस फॉर प्रयोग कर लीजिए, सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड या रिमेनिंग वर्ड, कुछ भी लिख सकते हैं। हैव हैज सब्जेक्ट बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, सिंस फॉर ऑब्जेक्ट और अदर। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि थोड़ा सा डिफिकल्ट मतलब समझने में आपको सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, किसी भी टेंस का परफेक्ट कंटीन्यूअस जो है वही थोड़ा सा आपको टेढ़ा मेढ़ा है, बाकी तो एकदम सब आसान है और प्रेजेंट टेंस में ही आपका समय लग रहा है। अब इसको एक चीज़ देखिए, हैव हैज कहाँ प्रयोग होता है, पिछले दोनों वीडियो में हमने बता दिया है कि हैव या हैज कहाँ प्रयोग होता है। आई वी यू दे के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं, ही सी इट या नेम के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं। सिंस फॉर भी हम पिछले वीडियो में बताए हैं, लेकिन आप किसी जगह नोट कर लीजिए। आई वी यू दे के साथ हम हैव, ही सी इट नेम
के साथ हैज का प्रयोग करते हैं, पहला चीज। और दूसरा चीज सिंस फॉर, निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं, और अनिश्चित समय के लिए अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। ये मैं पिछले वीडियो में बहुत अच्छे समझाया हूँ, बट इसमें भी देख लीजिए। आई वी यू दे जहाँ होगा वहाँ हैव लगाएंगे, और ही सी इट नेम जहाँ होगा हैज लगाएंगे, निश्चित समय जहाँ होगा सिंस, अनिश्चित समय जहाँ होगा फॉर। हमारे पास जगह नहीं है बोर्ड में, इसलिए मैं इसको इरेज करूँगा। आप अपने रफ पे इसको नोट कर लीजिएगा, या जिस भी नोटबुक में आप लिख रहे हों। अब एग्जाम्पल में आते हैं। क्या मैं सुबह से खेल रही हूँ, रहा हूँ, रही हूँ, अगर ऐसा कुछ भी है। क्या मैं सुबह से खेल रही हूँ। अब इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने हैव हैज का प्रयोग में देखना है कि क्या होगा। मैं आई वी यू दे के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं, तो हम यहाँ क्या करेंगे, हैव लिखेंगे, हैव। अब प्लस में क्या होगा, हैज तो आएगा नहीं, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, आई। हैव आई सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ बीन, हैव, उसके बाद हैज तो लगाएंगे नहीं, एक ही चीज़ लगाएंगे, हैव, फिर सब्जेक्ट हमने लिखा, फिर बीन। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब यानी क्रिया, ये क्या है, खेलना। हैव आई बीन प्ले, उसके बाद क्रिया हो गया। अब इसमें आईएनजी जोड़ेंगे, प्लेइंग, हैव आई बीन प्लेइंग। अब इसमें सिंस और फॉर का प्रयोग करेंगे, तो क्या है, सुबह से, हैव आई बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, हैव आई बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। देखिए हैव हमने क्यों लगाया, क्योंकि ये सब्जेक्ट हमारा आई है, आई वी यू दे के साथ हैव लगता है। बीन हमारा यहाँ ऑलरेडी लगा है, इसलिए। अब वर्ब में हमने प्ले लिखा, आईएनजी किया। सिंस फॉर हमने कैसे लगाया, ध्यान दीजिए, ये सुबह से है, सुबह से, 1 घंटे से, 2 घंटे से, या कोई डेट दिया हो जैसे इतने तारीख से, अगर हमें समय कन्फर्म होता है, निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। और जहाँ पता नहीं होता है उसके लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। पता नहीं वाला समय कैसे होता है, जैसे कोई बोले 2 घंटे से, कौन सा 2 घंटा पता नहीं है। देखिए आपके पास टोटल 24 घंटे हैं, दिन के 12 घंटे और रात के 12 घंटे। लेकिन कोई बोल रहा है जैसे क्या मैं 2 घंटे से खेल रही हूँ, तो 2 घंटा पता नहीं है कौन से 2 घंटे से, समय तो पता है कि 2 घंटे से खेल रही है, लेकिन ये पता नहीं है कि कौन से 2 घंटे से, मतलब अनिश्चित समय है। समय तो है लेकिन समय अनिश्चित है, इसलिए हम क्या करते हैं, अनिश्चित के लिए हम फॉर का प्रयोग कर देते हैं। और यहाँ पे सुबह यानी पता है, इसलिए हमने सिंस मॉर्निंग लिखा। अब नेक्स्ट, हमारे पास जगह कम है तो हम एक एक आपको एग्जाम्पल कन्फर्म करवा रहे हैं। और एक चीज़ विशेष ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि अगर टेंस समझ में नहीं आया तो उसको बार बार देख के समझने की कोशिश करिएगा। नहीं होगा आप कमेंट करिएगा, और अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे, वीडियो शॉर्ट में डालेंगे, जैसे भी होगा, लेकिन कन्फर्म समझते चलिए। अगर आप इसको आधा अधूरा सीखते गए तो फिर आप सेंटेंस नहीं बना पाएंगे, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप देखें। अब इस जगह जैसे लिखें, अमित
2 बजे से, सॉरी, अब यहाँ अमित 2 बजे से आम खा रहा है। अब यहाँ आगे क्या करेंगे, आगे हम क्या लिखेंगे। जब क्या नहीं लिखेंगे तो हमारे इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस नहीं होगा। क्या अमित 2 बजे से आम खा रहा है। अब ये कन्फर्म हो गया, क्या अमित 2 बजे से आम खा रहा है आ गया, और समय कितना आ गया, 2 बजे से, निश्चित समय है 2 बजे से, ध्यान दीजिएगा। अब सबसे पहले अमित, तो यहाँ क्या लिखेंगे, एकदम सिंपल है कि हम हैज का प्रयोग करेंगे। हैज नाम है तो हम कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं फर्स्ट वर्ड, अन्यथा आप स्मॉल में भी लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हैज अमित, कहाँ तक आ गए हम लोग, हैज सब्जेक्ट। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सिर्फ फार्मूले पर रखना है, जो फार्मूला है सिर्फ आप वही करते चले जाइए। सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद बीन हमने लिखा, बीन के बाद क्रिया, वर्ब, वर्ब इसमें क्या है, आम खा, खाना इसमें क्रिया है, तो हम क्या लिखेंगे, ईट। उसके बाद आईएनजी लगाएंगे क्योंकि आईएनजी हमारे फार्मूले में है। उसके बाद प्लस क्या है, सिंस और फॉर, तो क्या लगाएंगे, 2 बजे समय पता है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस। हैज अमित बीन ईटिंग, सॉरी, ईटिंग के बाद इसमें क्या खा रहा है, तो आम खा रहा है, ईटिंग अ मैंगो। क्या खा रहा है, आम खा रहा है ना, वर्ब में आम खा रहा है, तो ईटिंग अ मैंगो सिंस, सिंस 2 बजे से है, तो क्या लिखेंगे, चाहे TWO लिख दीजिए, चाहे आप 2 लिख लीजिए, 2 2 o'clock। हैज अमित बीन ईटिंग अ मैंगो सिंस 2 o'clock। हैव अमित बीन ईटिंग अ मैंगो सिंस 2 o'clock। क्या अमित 2 बजे से आम खा रहा है। अब करना कुछ नहीं है, आपको मैं एक होमवर्क दूंगा और उस होमवर्क को आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अच्छा, कुछ लोग समझ तो लेते हैं, बहुत अच्छे से समझ में उनके आ भी जाता है, लेकिन कमेंट बॉक्स में वो कमेंट नहीं करते हैं। उससे हमें पता नहीं चलता कि आपके समझ में आ रहा है कि नहीं, वीडियो क्लियर जा रहा है, आपके समझ में आ रहा है या फिर उसमें कुछ कमियां हैं। जो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, उसको कमेंट में जब आप बोलेंगे, जब कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो उसको बेहतर बनाया जाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको होमवर्क सिर्फ एक मैं दूंगा। क्या रामू दो घंटे से दौड़ रहा है। क्या रामू 2 घंटे से दौड़ रहा है। एक चीज़ मैं और भी बता दे रहा हूँ, 2 घंटे से है, ये पता नहीं है। 2 घंटे से पता नहीं है, मतलब हम फॉर का यूज करेंगे। बाकी आप इसको कमेंट सेक्शन में बताएं। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। बाकी इसमें समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। मैं हमेशा बताता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लोगों में सब्सक्राइब करवाइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। लाइक भी कर दिया करिए, उससे मोटिवेशन प्राप्त होता है। और जो भी हमारी टीम, जितने भी लोग मेंबर हैं, टीम मेंबर, सभी लोग, कोई जीके का, कोई मैथ का, सब लोग इसी चैनल पे आपको ढेर सारी जानकारी मिलती रहेगी। आपको जीके भी सीखने के लिए मिल जाएगा, आपको हिंदी भी बहुत बेहतर तरीके से मिल जाएगा। मैथ तो एकदम बेसिक से स्टार्ट हुआ है कि समझिए 2+2 से भी छोटे से स्टार्ट हुआ है, तो आप बहुत बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, करीबी जितने लोग हैं, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। बाकी फाइनली बेस्ट ऑफ लक।